with Jaydev ji and for some of his later films. And I have heard a lot of खयाम साहब म्यूज़िक. मैं आपसे एक पूछना चाह रही थी कि आपने कहा गैर फिल्मी में मोहम्मद रफ़ी साहब के का एक एल्बम है जिसमें भजन और गीत हैं खयाम साहब के, वो बहुत ही खूबसूरत हैं. उसमें तेरे भरोसे है नंदलाला और मोरे शाम ऐसे हैं. बिरज में लौट चलो, पाँव परूं तेरे श्याम, पाँव पर. उनमें से एक आप कोई झलक नहीं डाल पाए इसमें? रफ़ी साहब के साथ ये था कि रफ़ी साहब ने खुद ही, जैसा कि आपको मालूम ही होगा, जैसे साहब के साथ आपने काम किया है, कि रफ़ी साहब ने कहा कि खयाम साहब आप हमारे लिए गज़ल बनाइए, गैर फिल्मी गज़ल मैं आपके साथ गाना चाहता हूँ. तो 1 महीने तक अभ्यास कराया खयाम साहब ने. और आप देखेंगे कि उसमें खयाम जो गाने का रफ़ी साहब का जो स्वर का और उसका रेंज है वो बिल्कुल बदल गया है. हाँ, वो आपने ये गालिब का जो एल्बम है जो उसमें बेगम अख्तर और उन्होंने किया है, गाए हैं उसमें वो बहुत अच्छा. वो आपने और गीतों में भी जो गवाए, गीत और गज़ल जो ये रफ़ी साहब का एल्बम है उसमें कमाल के भजन है. और साथ साथ ये भी कि उन्होंने सुलक्षणा पंडित को डेब्यू जो प्राइवेट एल्बम भजनों का, वो भी उन्होंने बहुत खूब, तो बहुत बजते थे. वो हम लोग, जब मैं इलाहाबाद में थी तो हम लोग गैर फिल्मी बहुत सुनते थे. तो उन दिनों वो बिल्कुल मतलब छाए रहते थे ये सब गाने खयाम साहब के गैर फिल्मी. मतलब अभी जो आशा जी ने गाया वो मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन रफ़ी साहब का एल्बम और ये जो आपको गालिब और मतलब बेगम अख्तर और रफ़ी साहब ने गाए थे और फिर सुलक्षणा पंडित, ये बहुत बजते थे. अच्छा, एक चीज़ बता दूं, जयदेव साहब का चर्चा की, ये जो उमराव जान है वो जयदेव साहब करने वाले थे. हाँ, मुझे सारा मालूम है वो किस्सा. हाँ. जयदेव साहब ने 2-3 गाने मधुरानी जी से रिकॉर्ड करके रखे थे. बट कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्ट नहीं हो पाया. कि जो जयदेव साहब का कहना ये था कि मुजफ्फर अली साहब भी चाहते हैं कि कुछ सुधार मतलब अपनी तरफ से कुछ सजेस्ट करते हैं वो कि मुझे ऐसा चाहिए. तो इस बात को लेकर कुछ तनाव हुआ, क्योंकि लखनऊ और उनके ही राजाओं की और रियासतों और नवाबों की ज़िंदगी मुजफ्फर अली साहब बहुत जानते थे. तो इससे मतभेद शुरू हुआ और अंत में जो उन्होंने गाना, ये जो इन आँखों की मस्ती के, तो ये गाना पहले से था, तो इसको जयदेव साहब ने बना के जो दिया, तो इन्होंने कहा कि मुझे ये पसंद नहीं आया. जो आप देखेंगे कि जो लिरिसिस्ट हैं, ऐसा वो उसका सिलेक्शन करते हैं जिनका एक लिटरेरी बैकग्राउंड बहुत अच्छा है. तो साहिर साहब से उनकी बहुत बनती थी और साहिर साहब से को अच्छा, और धुन पहले वो मतलब मेरा ख्याल है कि 20% गाने ऐसे होंगे या 10% जिसमें कि धुन उन्होंने पहले दी होगी. जैसा कि कहा गुलजार साहब ने कि पहले वो गाना लेते थे और गाने पर धुन बनाने का उनका रहा है. तो साहिर साहब से यही उनका रिश्ता था. फिर अब होता ये है कि फिल्म डिवीज़न का नियम है कि आप उनको दिखाइए जिन पर फिल्म आपने बनाई है और उनसे ओके करवाइए. खयाम साहब से ओके करवाना बहुत मुश्किल है. वो उनसे बहस और ये, तो उसमें फिर हमने सोचा कि क्या फार्मूला किया जाए, क्योंकि खयाम साहब से बहुत असहमत हो रहे थे. और वो तो जगजीत जी जैसे कि काम आते थे गुलजार साहब के, तो हमने जगजीत जी के साथ सीटिंग करके फिल्म उनको दिखाई. तो जगजीत जी कहते यार ये तो बहुत अच्छा है. और जगजीत जी को पहले बता दिया गया था कि देखिए खयाम साहब तो ये जारी नहीं होने देंगे. तो फिर किसी तरह अब भी उनका कहना है कि कुछ चीज़ें और इसमें डाली जाएं, तो वो अपने दिमाग में है, फिर देखेंगे. जैसे कि एक सबसे बड़ी चीज़ जो है कि वो कुछ देशभक्ति के गीत उन्होंने अद्भुत बनाए हैं कि वो डालने के लिए वो कह रहे हैं. जो रह गई ठीक कह रहे हैं वो. बाकी और चीज़ें तो जैसी हैं वैसी हैं.